नमस्कार मित्रों। आज सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर कविता का व्याख्यान देखेंगे हम। आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में यह अंतिम कविता है। इसके बाद आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर उसका दुख सुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। व्यथित शब्द का अर्थ होता है दुखी, व्याकुल। हृदय प्रदेश अर्थात हृदय, मन। पद पंकज कमल रूपी चरण। नयन जल आंसू। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, अपने हृदय की पीड़ा को दर्शा रही हैं वे, और कहती हैं कि आज मेरा अंतर मन बहुत ही दुखी हुआ है। अपने सुख दुख के भावों को बांटना चाहती हूँ ताकि अपना हृदय कुछ हल्का कर सकूँ। वे सोचती हैं कि किसी से अपना दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। कवयित्री निश्चय करती है कि उन्हें माता के मंदिर में जाकर उनके कमल रूपी चरणों को अपने आंसुओं से धोकर अपनी पीड़ा को कम करना है। वे मानती हैं कि देवी माँ, जो धरती माँ है, के दर्शन मात्र से उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। इन पंक्तियों में देशभक्ति की भावना है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भी भावना इसमें प्रबल होती हुई दिखाई देती है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। दीन शब्द का अर्थ होता है गरीब। अज्ञान अर्थात ज्ञान रहित। दुर्गम कठिन, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए। बाधक बाधा डालने वाला। पहरेदार पहरा देने वाला। सोपान सीढ़ी। दुर्बल कमज़ोर या बलहीन। इन पंक्तियों में कवयित्री कहना चाहती हैं कि जब उन्होंने माता के मंदिर जाने का विचार किया तो अचानक उन्हें ध्यान आया कि वे तो बहुत गरीब हैं, छोटी हैं, उनमें भक्ति भावना का अभाव है। माता के मंदिर का मार्ग तो दुर्गम है, क्योंकि आतताई अंग्रेज़ों के द्वारा मार्ग में बहुत सी बाधाएं लगा दी गई हैं। इसलिए हे ईश्वर, वहाँ तक पहुँचने का मेरा मार्ग तुम ही प्रशस्त करो। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता कठिन तो है, परंतु साथ साथ में कई मुश्किलें भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं। कुछ मुश्किल पहरेदार के रूप में खड़े हैं, जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं और मेरे पैर बहुत कमज़ोर हैं, वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। इसलिए हे ईश्वर, इन स्वतंत्रता के मार्ग में पहुँचने वाली ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने में तुम मेरी सहायता करो। इन पंक्तियों में माँ का मंदिर से तात्पर्य भारत माता है। अंग्रेज़ों ने भारत माता के भक्तों के मार्ग में बहुत से रोड़े अटकाए और उनकी माता को वे गुलाम बना कर रखे हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। आहा वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। ज्योतियाँ शब्द का अर्थ है बहुत सारी रोशनी। वाद्य बजे, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजने लगे। कलगान सुंदर गीत। तान सुर, शीघ्रता अर्थात जल्दी। कवयित्री बहुत ही विश्वास भरी दृष्टि से मंदिर की ओर देखती हैं। जिस जगमगाती हुई स्वतंत्रता की देवी के मंदिर की छवि उनके नेत्रों में समाई है, वह लक्ष्य, वह मंदिर अब अधिक दूर नहीं है, क्योंकि उसकी रोशनी जगमग जगमग करती हुई नज़र आ रही है। मंदिर में बजने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जल्दी करो, वह वहाँ पहुँचना चाहती है, किंतु हे ईश्वर तू ही बता वो वहाँ कैसे जाए, क्योंकि बाधाएं रास्ता रोक रही हैं। मंदिर से आने वाली मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वह उस गीत में अपना भी स्वर मिला देना चाहती है, अर्थात स्वतंत्रता की खुशियाँ मनाना चाहती हैं। वह शीघ्रता से वहाँ जाना चाहती हैं।
उनके दर्शन करना चाहती हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री के मन में देश प्रेम का भाव हिलोरें ले रहा है। इस भाव को वह अपने में भरना चाहती है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। चलूँ मैं जल्दी से चढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी मुस्कान, जगा जाती है नई स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। मुस्कान शब्द का अर्थ है मुस्कुराहट, न्यारी सबसे अलग अनोखी, स्फूर्ति ताजगी, फरियाद विनती या पुकार। कवयित्री कहती है कि शीघ्रता से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर पहुँचना चाहती हैं वे, ताकि वे मंदिर में माँ की मूर्ति के दर्शन कर सकें। माता की सुंदर मूर्ति को देखते ही उनके चेहरे पर खिली प्यारी सी मुस्कान से एक अनोखी ताजगी का संचार हो जाएगा। वे अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगी। वह भारत माता की संतान है। जब उन्हें माँ की इतनी याद आती है तो अवश्य उसे अर्थात माँ को भी तो उनकी याद आती होगी। और यदि ऐसा नहीं है, अर्थात माँ को यदि कवयित्री की याद नहीं आती, अपने या फिर अपने भक्तों की या अपने नागरिकों की याद नहीं आती, तो वह उनसे अवश्य नाराज़ हो जाएंगी और अपनी विनती उस माँ को सुनाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार वह अपनी स्वतंत्र धरती के पास शीघ्र पहुँचना चाहती हैं, उसी प्रकार से माँ स्वतंत्रता से अपनी संतान के साथ खुशियाँ मनाना चाहती हैं। जिस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता चाहते हैं, उसी प्रकार भारत माता भी अपने नागरिकों को स्वतंत्र देखना चाहती हैं। और अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव, न होने दूंगी अत्याचार। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कलेजा शब्द का अर्थ होता है हृदय, दोषों अर्थात कमियों, अभिमान घमंड, मातृवेदी मातृभूमि, देव भगवान, अत्याचार अर्थात अन्याय, बलिदान अर्थात न्यौछावर। मेरी धरती माँ का हृदय बहुत बड़ा है, वह उदार हृदय है। उसे मेरे दोषों पर भी घमंड होगा, वह मेरी कमियों को भी नज़रअंदाज कर देंगी। कवयित्री कहती हैं, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मातृभूमि की एक आवाज़ पर वह स्वयं का बलिदान करने को तैयार हो जाए। कवयित्री कहती हैं कि माँ की एक पुकार पर मरने के लिए तैयार हैं हम। वह अपनी मातृभूमि पर कोई भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती हैं, हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। और अंत में कवयित्री कहती हैं कि मैं अपनी माँ पर किसी के द्वारा कोई अत्याचार सहन नहीं करूँगी। मैं स्वयं तन मन धन सहित उस पर न्यौछावर हो जाऊँगी। इस कविता में कवयित्री ने देश के लिए बलिदान होने की भावना व्यक्त की है। देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लोगों में देश प्रेम व न्यौछावर होने की भावना को जगाती है। इस प्रकार हमारा व्याख्या और कवि परिचय वाली श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम कुछ नए वीडियोस लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ उसे साझा करें। धन्यवाद।